हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा स्वेलो स्टार एनिमी के पार्ट 29 को। तो वीडियो स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि वैंग पिंग के बॉडीगार्ड्स और फैंग फाइट करने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर हैंगजिया आ जाता है और आवाज़ देता है, ब्रदर वैंग आप भी यहाँ पर हैं। तो फैंग ये सुनकर हैरान हो जाता है कि हैंगजिया ने इसको ब्रदर वैंग क्यों कहा। तो अब हैंगजिया वहाँ उनके पास आता है और फैंग को सीनियर फैंग कहकर बुलाता है। तो वैंग अब ये सुनकर हैरान हो जाता है। तो अब हैंगजिया फैंग से कहता है कि आप इन्हें नहीं जानते। तो फैंग कहता है ये कौन है। तो हैंगजिया वैंग से कहता है कि आपको टैलेंटेड वॉरियर से मिलना तो पसंद है, इसलिए मैं आपको फैंग से मिलाता हूँ। और कहता है सीनियर फैंग वर्ल्ड के नंबर 1 इलाइट ट्रेनिंग कैंप में इंटर करने जा रहा है। तो ये सुनकर वैंग की आंखें खुली रह जाती है और वो कहता है इलाइट ट्रेनिंग कैंप। तो हैंगजिया कहता है कि ब्रदर फैंग मुझसे भी कहीं ज़्यादा बेटर हैं। तो वैंग सोचता है कि इलाइट ट्रेनिंग कैंप में एक सीट लेने के लिए मेरी फैमिली ने 50 बिलियन लगा दिए, पर अभी भी उन्हें वो सीट नहीं मिली। तो हैंगजिया कहता है ब्रदर वैंग, क्या आप मेरे सीनियर फैंग को नहीं जानते? मैंने सुना है कि ब्रदर फैंग ने किंग लेवल के जिएंट ब्लैक बियर से फाइट की और वो हारे भी नहीं। तो ये सुनकर वैंग का मुंह खुला ही रह जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है जिएंट ब्लैक बियर, और उसके बॉडीगार्ड्स भी बहुत हैरान होते हैं। तो फैंग कहता है कि ये और बात है कि मैं उससे जीत नहीं पाया क्योंकि वहाँ पर स्पेशल ऑफिसर कमिश्नर यांग आ गए थे। तो ये सुनकर वैंग सोचता है कि फैंग तो मेरी सोच से भी ज़्यादा पावरफुल है और सोचता है कि ये तो 2 से 3 साल में ही गॉड ऑफ वार बन जाएगा। और ये सोचकर ही उसके डर से पसीने छूटने लगते हैं और कहता है कि मैं भी कितना स्टूपिड हूँ। और कुछ सोचकर वैंग आगे बढ़ता है और फैंग से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें गलत समझा। ये सुनकर हैंगजिया कहता है यहाँ पर क्या चल रहा है, और फैंग से पूछता है क्या वो एक दूसरे को जानते हैं। तो फैंग कहता है कि हम अभी अभी मिले हैं और थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। और उन दोनों से कहता है मुझे कुछ काम है और मैं चलता हूँ। तो फैंग वहाँ से चला जाता है। फैंग के जाते ही वैंग गिरने का नाटक करता है और उसके बॉडीगार्ड्स उसको संभाल लेते हैं। तो हैंगजिया कहता है ब्रदर वैंग, आप फैंग से फाइट करने जा रहे थे। तो वैंग अपने सर को शर्मिंदगी से झुका लेता है। सीन चेंज होता है और हम फैंग को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स को गुड बाय कह रहा होता है और वो हुआ से कहता है पेरेंट्स का ख्याल रखना। और वो दोनों हाथ मिलाते हैं। तो हुआ कहता है ब्रदर फैंग आप परेशान मत हों। तभी कमिश्नर यांग और हैंगजिया वहाँ पर आते हैं और फैंग से कहते हैं कि जाने का टाइम हो गया है। तो फैंग अपने पेरेंट्स को बाय बाय करता हुआ चला जाता है। तो अब हम फैंग के हाई स्कूल का सीन देखते हैं जहां पर यू जिन ने एज अ टीचर ज्वाइनिंग की थी और वो उस सीट को देखती है जहां पर फैंग बैठा था और तभी उसे प्लेन जाते हुए नज़र आता है और वो समझ जाती है कि फैंग चला गया है। और अब हम फैंग को देखते हैं जो प्लेन में बैठा होता है और वो कमिश्नर यांग से पूछता है कि क्या मार्शल हॉल का ओनर पूरी बे सिटी को अकेले ही मैनेज करता है। तो कमिश्नर बताता है कि ये होंगिंग की ब्लॉगिंग थी और फिर उसने इस पर एक शहर खड़ा किया। पहले तो ये काफ़ी छोटा शहर था पर आहिस्ता आहिस्ता और भी लोग यहाँ पर रहने लगे और बे सिटी एक बड़ा और पावरफुल सिटी बन गया। तो हैंगजिया कहता है कि ये सब होंग ने ही किया है जो कि वर्ल्ड में सबसे पावरफुल वॉरियर हैं। तो कमिश्नर कहता है कि हाँ, और उनकी वजह से ही किसी भी किंग लेवल मॉन्स्टर ने बेस सिटी पर अटैक करने की हिम्मत नहीं की। और कहता है कि बेस सिटी वर्ल्ड की 23 सिटीज़ में से सबसे ज़्यादा सेफ है। अब सीन चेंज होता है और हम फैंग को एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए देखते हैं। तो उनको लेने के लिए वहाँ पर 2 गाड़ियाँ आती हैं और वो उसमें बैठ जाते हैं और इलाइट ट्रेनिंग कैंप की तरफ चले जाते हैं। तो अब फैंग वहां पहुंचकर ड्रैगन को देखता है जो कि इलाइट ट्रेनिंग कैंप की बिल्डिंग पर बना हुआ था। तो जैसे ही वो उसकी आंखों में देखता है तो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाता है और उसे अपने सामने वही ड्रैगन नज़र आता है। तो ये देखकर फैंग के पसीने निकलने लगते हैं और वो हिल भी नहीं पा रहा होता। तभी वो ड्रैगन फैंग पर अटैक कर देता है और फैंग रियल वर्ल्ड में आ जाता है।
और काफ़ी डरा भी होता है और सोचता है कि ब्लैक ड्रैगन की आंखों में देखना ज़्यादा खौफनाक है, जबकि आयरन ड्रैगन की आंखों में देखने से उसे कुछ भी नहीं हुआ। तो कमिश्नर उसे बताता है कि ये किंग बीस्ट की रियल ड्रैगन आइज़ हैं और वो उसे बताते हैं कि ब्लैक ड्रैगन ने वोल्केनो से निकलकर हर जगह तबाही मचा दी थी और इस ब्लैक ड्रैगन ने इंसानों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाया था। तो ओनर ने उस ड्रैगन को सक्सेसफुली मारने के बाद उसकी आंखें यहाँ लगा दी ताकि स्टूडेंट को ये बात याद रहे कि उन्हें किसी भी वक्त मॉन्स्टर से लड़ना पड़ सकता है और उनको ताकतवर बनना है ताकि वो ह्यूमन सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट कर सकें। तो अब फैंग आगे बढ़कर रैंकिंग को देखता है जो ब्लैक ड्रैगन के इर्द गिर्द घूम रही थी। तो कमिश्नर उसे बताता है कि ये सब स्टूडेंट्स की फाइटिंग स्किल की रैंकिंग है, जो जितना ज़्यादा हाई रैंक पर होगा उसे उतनी ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाएंगी और बताते हैं कि जो भी लास्ट 3 में आएगा उसे कैंप से निकाल दिया जाएगा, इसीलिए स्टूडेंट्स को हार्ड वर्क करना पड़ता है। और उन दोनों से कहते हैं कि ये मत सोचो कि इलाइट ट्रेनिंग कैंप में इंटर हो जाने के बाद तुम लोग आराम कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन दूसरे ट्रेनिंग कैंप्स से बहुत ही ज़्यादा है। तो अब सब कुछ समझाने के बाद कमिश्नर कहता है ठीक है, अब तुम दोनों मुझे फॉलो करो और मेरे पीछे आओ। तो अब स्टूडेंट्स को देखकर फैंग पूछता है कि ये इसी कैंप के हैं। तो कमिश्नर उसे बताता है कि हर साल इलाइट ट्रेनिंग कैंप 30 से 40 स्टूडेंट्स को एडमिशन देता है। तभी हम उन स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं जो कि काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग कर रहे थे। तो हैंगजिया ये देखकर हैरान हो जाता है। तो कमिश्नर हैंगजिया से कहता है कि वो फैंग को नेक्स्ट टेस्ट के लिए ले जा रहा है, इसलिए वो तब तक आसानी से कैंप घूम सकता है और कहता है कि एक टीचर तुम्हें बेसिक ट्रेनिंग कैंप तक ले जाएगा और बताते हैं कि यहाँ बहुत कंपटीशन है, इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो हैंगजिया कहता है मैं ये ज़रूर करूँगा और वो वहाँ से चला जाता है। तो अब कमिश्नर फैंग को उस ड्रैगन वाली बिल्डिंग के अंदर लेकर चले जाता है। अब हम वहाँ उस टावर के अंदर एक इंस्ट्रक्टर को देखते हैं। तो कमिश्नर उनसे कहता है इंस्ट्रक्टर वैंग, ये फैंग है और ये यहाँ टेस्ट के लिए आया है। तो अब इंस्ट्रक्टर फैंग को बताता है कि मैं यहाँ का चीफ एग्जामिनर हूँ, अब चलो मैं तुम्हें बी लेवल टेस्ट के लिए टेस्ट रूम में ले चलता हूँ। तो कमिश्नर उनसे कहता है इंस्ट्रक्टर वैंग प्लीज़ मुझे भी एग्ज़ाम को देखने दो। तो इंस्ट्रक्टर उनसे कहता है कि आप अभी हाल में वेट करें और वो फैंग से कहता है कि फैंग तुम मेरे साथ आओ। अब वो दोनों टेस्ट रूम में आ जाते हैं। तो इंस्ट्रक्टर फैंग को चेयर पर बैठने को कहते हैं और वो खुद भी चेयर पर बैठ जाते हैं। तो अब जैसे ही फैंग चेयर पर बैठता है तो हम देखते हैं कि फैंग वर्चुअल वर्ल्ड में इंस्ट्रक्टर के साथ टावर के सामने आ जाता है और इंस्ट्रक्टर फैंग से कहते हैं कि टावर के अंदर जाते ही कंप्यूटर तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा और वो बताते हैं कि टावर स्टूडेंट्स और टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है और वो बताते हैं कि इस टावर के 7 फ्लोर हैं, पर वो सिर्फ 5 फ्लोर पर ही जा सकते हैं और इस टावर के ओनर भी 6 फ्लोर तक ही जा सकते हैं। और दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो अब तक कोई भी इस टावर के 7 फ्लोर तक नहीं गया। और वो कहता है कि मैं अब वर्चुअल वर्ल्ड से जा रहा हूँ और बाहर से ही सारी सिचुएशन पर नज़र रखूँगा। और वो फैंग को विश यू सक्सेसफुल कहकर चले जाते हैं। तो अब फैंग टावर के अंदर इंटर होता है तो कंप्यूटर उसे वेपन चूज़ करने के लिए कहता है और फैंग के वेपन चूज़ करते ही आसपास का इन्वायरमेंट रियल वर्ल्ड जैसा हो जाता है और वो देखता है कि उसकी तरफ बहुत सारे बुल मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कमिश्नर और इंस्ट्रक्टर फैंग का टेस्ट स्क्रीन पर देख रहे होते हैं और इंस्ट्रक्टर कहता है कि फैंग को 100 मॉन्स्टर्स को 30 मिनट में किल करना होगा, वरना वो ये टेस्ट पास नहीं कर पाएगा। हम फैंग को देखते हैं जो सोचता है कि ये तो बहुत सारे मॉन्स्टर हैं। तभी एक बुल मॉन्स्टर फैंग को ज़ोरदार टक्कर मार देता है और फैंग दूर जाकर गिरता है। तो अब फैंग खड़ा होता है और सोचता है कि वर्चुअल वर्ल्ड में मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही कमज़ोर हो गई है। तो ये देखकर इंस्ट्रक्टर कहता है कि फाइनली उसने नोटिस कर ही लिया। तो अब फैंग मॉन्स्टर को किल करना स्टार्ट कर देता है।
तो कमिश्नर कहता है कि वर्चुअल वर्ल्ड में हर स्टूडेंट की फिजिकल स्ट्रेंथ फिर से रीसेट होकर जूनियर लेवल पर ही पहुंच जाती है और कहता है कि आपने उसे बताया क्यों नहीं। तो इंस्ट्रक्टर कहता है कि एलाइट लेवल स्टूडेंट को ये खुद ही समझ जाना चाहिए और फैंग भी समझ जाता है कि ये लिमिटेड कंडीशन में स्टूडेंट को जज करने का टेस्ट है और वो तेज़ी से उन मॉन्स्टर्स को किल करने लगता है और वो 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड के लेवल 3 को यूज़ करता है और एक ही अटैक में बहुत सारे मॉन्स्टर्स को किल करता है। और अब फैंग इससे बहुत ही ज़्यादा थक जाता है और समझ जाता है कि लेवल 3 का यूज़ करने की वजह से ही वो इतना ज़्यादा वीक हो रहा है। तभी फैंग कहता है क्यों ना टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी से ही हराया जाए और वो दोबारा उठ खड़ा होता है। तो इंस्ट्रक्टर ये देखकर कहता है कि बी लेवल टेस्ट को पास करने के लिए ये काफ़ी नहीं है और कहता है कि 100 बुल्स को किल करने का एक तरीका है और वो है परफेक्ट लेवल बॉडी मूवमेंट टेक्निक। यहाँ तक कि तुम्हें इस मूवमेंट से छोटे छोटे पत्थरों की आवाज़ें भी सुनाई देनी चाहिए। तो कमिश्नर सोचता है फैंग क्या तुम ये कर सकते हो। तो अब हम फैंग को देखते हैं जो उन मॉन्स्टर से फाइट करते करते बहुत ही थक जाता है और सोचता है कि अब मैं क्या करूं, बस आधे से कम मॉन्स्टर्स ही बाकी बचे हैं। तभी फैंग दोबारा से उठ खड़ा होता है और एक बड़ा अटैक करने लगता है जिसको देखकर इंस्ट्रक्टर और कमिश्नर दोनों हैरान हो जाते हैं। और इससे पहले कि फैंग उस अटैक को पूरा करता और हम उस अटैक को देख पाते तभी ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है।